एक बार फिर आप सभी का स्वागत करते हैं। इस वक्त हम ठीक मौजूद हैं होलियाल गांव में, जो द्रास से 7 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है और ठीक हम फिलहाल होलियाल गांव में मौजूद हैं। होलियाल गांव की अगर बात करें तो इन दिनों होलियाल गांव में तालीमी मयार और तालीमी सिलसिले में जो स्कूलों के अंदर इस वक्त एजुकेशन प्रोवाइड किया जा रहा है, कहीं ना कहीं उसको लेकर मसाइल जो है अब उभरते हुए नज़र आ रहे हैं। होलियाल गांव का एक प्राइमरी स्कूल है। प्राइमरी स्कूल अखुन मोहल्ला होलियाल में इस वक्त टीचर्स की कमी की वजह से लोग जो है काफ़ी परेशान हैं। खुसूसन पेरेंट्स की बात करें या फिर स्टूडेंट्स की बात करें तो एक तरफ से स्टूडेंट्स की तालीम जो है वो दरहम बरहम हो रही है, दूसरी ओर से इस वक्त जो है तमाम पेरेंट्स भी काफ़ी दिनों से गुहार लगा रहे हैं। इन्होंने अपनी आवाज़ आला हुकाम तक पहुंचाने की कोशिश की, यहाँ तक कि इनका मानना है कि जड़ियो द्रास तक भी इन्होंने अपनी आवाज़ को पहुंचाने की कोशिश की है। लेकिन फ़िलहाल भी यहाँ इनके स्कूल में जो टीचर्स की कमी है, ख़ासकर जो एक टीचर यहाँ पे पहले से था जावेद नाम का टीचर, उसे फ़िलहाल जो है वो मेडिकल लीव पे हैं, कुछ सर्जरीज़ की वजह से वो बाहर गए हुए हैं। तो दूसरी ओर से फ़िलहाल जड़ियों की तरफ से यहाँ पे किसी दूसरे टीचर को अपॉइंट नहीं किया गया है, जिससे आप कहीं ना कहीं बच्चों की एजुकेशन के ऊपर काफ़ी असर हो रहा है। तो एक तफसीली रिपोर्ट के लिए यहाँ पे सारे गांव वाले हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस बिना पर इन्होंने यहाँ पे सारे इकट्ठे लोग जो है यहाँ पे जमा हुए हैं और क्या कुछ इस वक्त मुश्किलात हैं। तो क्या कहना चाहेंगे जनाब कि आपका क्या कुछ आप जो है अपने स्कूल के बारे में कहना चाहेंगे कि आप लोगों ने का मानना है कि आपके स्कूल में कहीं प्रॉब्लम्स हैं टीचर्स को लेकर, तो क्या आप कहना चाहेंगे? पहले तो हम गुलिस्तान न्यूज़ का शुक्रिया अदा करेंगे कि हम कीमती वक्त निकाल कर कि हमारा वो सुनने के लिए होलियाल आ गए। पहला पॉइंट है मेरा कि मैं VCMS होलियाल स्कूल से बोल रहा हूँ कि हमारे प्राइमरी स्कूल अखुन मोहल्ला यहाँ है 54 रोल है, उस्ताद है नहीं बिल्कुल। ऊपर मिडिल स्कूल से मास्टर शकील को लाकर नीचे फ़िलहाल 4-5 दिन अटैच किया है। और ये ड्रेस वाला गुलाम अहमद आए थे आज, वो कह रहा था देखो भाई हमारे पास आर्डर है, मैं 1 दिन के लिए आया हूँ, मैं आपका उस्ताद नहीं हूँ। बल्कि बदकिस्मती है आज 15 दिन है हमारा स्कूल बंद है। आज 15 दिन से आज खुला हो गया था। आज मास्टर गुलाम अहमद आ गए और चले गए, कोई गौर नहीं कर रहा है। हमने जड़ियों को भी कहा, खुद पर्सनली हम उधर गए, जड़ियों ने कुछ नहीं किया। और चीफ साहब को, निसार साहब को हमने खुद पर्सनल फ़ोन किया स्कूल से, चीफ साहब को मैंने खुद फ़ोन किया है। उसने कहा कमेटी आएगी, कमेटी जड़ियों ऑफिस में आई, उससे चले गई, यहाँ तक नहीं पूछी, देखा नहीं, हमारा स्कूल का हाल नहीं देखा। तो बताओ हम क्या करेंगे? इस स्कूल में मास्टर बिल्कुल है ही नहीं। ऊपर मिडिल स्कूल में मास्टर शकील को लाकर यहाँ खड़ा किया है। उधर ऑलरेडी 81 रोल है, मिडिल स्कूल में 81 रोल है, वहाँ 8 मास्टर हैं, वहाँ 12 होना चाहिए इनके हिसाब से। इन्होंने चीफ ने या जड़ियों साहब ने हमें कहा था आप जहाँ भी आपके बच्चे हैं, जिस स्कूल में भी हैं, आप लाकर रोल बढ़ाओ, टीचर हम देंगे। आप रोल बढ़ाओ, टीचर हम देंगे। कहाँ है उनका मुद्दा? हमारे साथ वादा किया था, हमारे पास तो एक मास्टर भी नहीं है। अब इस वक्त देखो हमारे बच्चों का साल ज़ाया होने को लगा, सफ़र हो रहे हैं, हमारे बच्चे सफ़र हो रहे हैं, कोई उस्ताद नहीं है। जड़ियों के पास भी हम 2-3 दफ़ा गए, चीफ साहब को तो मैंने पर्सनली यहाँ से फ़ोन किया, भाई कमेटी आएगा कहा, द्रास में कमेटी यहाँ आई नहीं, द्रास में आई होगी हमने देखा नहीं है, बल्कि हमारा स्कूल बंद है। जड़ियो द्रास के पास आप लोगों की जब डेलीगेशन गई तो उन्होंने आप लोगों को क्या एश्योर किया, क्या अल्फाज थे जड़ियो द्रास? जड़ियो द्रास ने कहा भाई आपका स्कूल में एक उस्तानी है, उस्तानी मैडम एक है, वो मेंबर में है, इस वक्त तनख्वाह खा रही है और सैलरी खा रही है होलियाल स्कूल से और पढ़ा रही है मेंबर स्कूल में। अब बताओ हमारे साथ क्या सलूक किया है इन्होंने? गवर्नमेंट हमारे साथ बहुत गलत सलूक कर रही है। तो हमारी ये बात आगे LG तक जाना चाहिए, हो सके तो हमारे वज़ीर आज़म तक, वो MP तक जाना चाहिए, PM तक जाना चाहिए। हमारी क्या कहना चाहेंगे स्कूल के बारे में कि इनका मानना है पिछले 15 दिनों से आपके बच्चे जो है सफ़र कर रहे हैं, तो क्या 15 दिनों से वाकई में स्कूल के अंदर टीचर्स नहीं है? तो क्या कुछ आप लोगों ने आला हुकाम तक अपनी आवाज़ पहुंचाने की कोशिश की? जी शुक्रिया हमारे मुज़म्मिल साहब, आप यहाँ तशरीफ़ लाए और हमारी प्रॉब्लम को आला हुकाम तक पहुँचाने के लिए। आपको मालूम है हमारा स्कूल पहले से ही बंद है कोविड की वजह से, और उसके बाद आप लोगों को ये भी मालूम है यहाँ पे नेटवर्क नहीं है, तो हमारे बच्चों को ऑनलाइन क्लास तो होता ही नहीं है। तो ऑफलाइन क्लास में भी अभी मास्टर्स बिल्कुल नहीं है, तो आप लोगों को मालूम है हमारे बच्चे बिल्कुल नील हैं। तो हमारे बच्चे आगे कैसे बढ़ेंगे? पढ़ो इंडिया, आगे बढ़ो इंडिया, वो कैसे होगा? क्योंकि आप लोगों को मालूम है हमारे यहाँ स्कूल में अभी 5 क्लास है, 5 क्लासों में 5 टीचर तो छोड़ो,
अभी 2 टीचर भी सही नहीं है। जो यहाँ अटैच हैं वो बाहर गए हुए हैं। तो यहाँ पे मास्टर जी अगर एक दिन के लिए देता है तो वो हमारी मांग पूरी मत हो गई, हमारे बच्चे उससे कंटिन्यू पढ़ मत सकेंगे। बिल्कुल हमारे बच्चे अभी ये सफ़र हो चुके हैं, हमारे बच्चे बिल्कुल नील हैं इस वक्त। नए जैसे स्कूल इनको पता भी नहीं है, जैसे हमारा बच्चों को सबक का भी पता नहीं है। बाकी तो आप लोगों को मालूम है इस वक्त हमारे यहाँ नेटवर्क का प्रॉब्लम है। एक तो पहले से हमारे पास नेटवर्क है ही नहीं है, ऑफलाइन क्लासेस चल रहे हैं। कोविड से पहले भी 4 महीना बंद रहा और अभी भी 1 महीना हमारा यही बचा हुआ था, वो भी अभी बंद रहा है। तो हमारी आप लोगों से ये गुजारिश है कि हमारी आवाज़ को आगे एलजी साहब तक पहुंचाए, ये मिनिस्टर साहब पीएम तक भी पहुंचाएं, ताकि हमारे स्कूल में ये मास्टर बढ़ जाएं। आप लोगों को पता है प्राइवेट स्कूलों से यहाँ से निकाल कर लाओ बोलते हैं, यहाँ लाते हैं और यहाँ के गरीब आवाम यहाँ बच्चे स्कूल में भेजते हैं। स्कूल में भी नील होने से अब कहाँ भेजेंगे। बाकी आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप किस स्कूल में पढ़ते हो? इसी स्कूल में पढ़ते हो, अखुन मोहल्ला प्राइमरी स्कूल में? हाँ था। हमारे पास टीचर नहीं, एक टीचर है। एक ही टीचर है? ऊपर स्कूल से लाया है। ऊपर स्कूल से। ऊपर स्कूल से किस टीचर को लाया? मास्टर शकील को। मास्टर शकील को। हाँ। बाकी टीचर आपके अपने स्कूल में नहीं? तो क्या करते रहते हो दिन भर? खेलते बैठते। खेलते बैठते हैं दिन भर। पढ़ाई होती है आपको? नहीं हो रही है। तो एक ही टीचर है आपके स्कूल में? हाँ। एक ही होता एक टीचर है हाँ। आपके स्कूल में? हाँ है। एक ही टीचर है? ऊपर से लाया था। ऊपर स्कूल से। मिडिल स्कूल से लाया। मिडिल स्कूल से लाया। आपके स्कूल का टीचर कहाँ नहीं है? है। वो कश्मीर नहीं है। तो दिन भर क्या करते हो? खेलते बैठते हैं। खेलते बैठते हैं। सर क्या कहेंगे इस वक्त होलियाल जो अखुन मोहल्ला प्राइमरी स्कूल है सर, वहाँ पे पेरेंट्स का ये शिकायत है कि वहाँ पे टीचर्स की कमी है, और आपसे हम जानने की कोशिश करेंगे कितने पोस्ट वहाँ पे, एक सेक्शन पोस्ट वहाँ पे कितने हैं सर। तो एक टीचर उनके पास पहले से था जो उस वक्त मेडिकल लीव में है, तो पेरेंट्स का यही मानना है कि आपकी तरफ से एक टीचर को वहाँ पे अपॉइंट किया गया है फ़िलहाल। तो उसके पास 2 दिन का ऑर्डर है, कि उनका मानना है कि 2 दिन का मेरे पास ऑर्डर है, उसके बाद फिर से स्कूल में किस तरह आप जो है टीचर्स को अपॉइंट करेंगे। और इस वक्त लोगों का मानना है कि पिछले 15 दिन से स्कूल जो है वो ऑफ है। तो इसमें क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? तो बात ऐसी है कि हमारा जो होलियाल पीएस होलियाल जो है वो एसएससी के तहत जो है वो खोला है, उसमें 2 पोस्ट है। तो 2 पोस्ट में से 2 पोस्ट आरटी के थे, तो एक ने वहाँ से रिज़ाइन दे दिया, तो वहाँ एक ही पोस्ट रहा। तो वह अब उसके लिए हमने ऐसा किया कि उसका वहाँ 2 टीचर हमने वहाँ रखे हुए हैं। तो वहाँ का जो उनका जो आरटी है वो अभी थोड़ा बीमार हुआ है, तो उसने वहाँ लीव अप्लाई किया है। तो उसके बदले हमने और एक ऊपर स्कूल से हमने एक टीचर को वहाँ तैनात किया है। तो 2 टीचर हमारे वहाँ काम कर रहे हैं। तो बाकी यहाँ हमें पता है कि वहाँ रोल जो है वो ज़्यादा है। तो जब हमें इंशाल्लाह जब हमें फुर्सत मिलेगा तो एक टीचर हम उनको ज़्यादा दे देंगे। रिजनल ऐसा जब हो जाएगा रोल के हिसाब से, तो हम एक टीचर उनको मजीद दे देंगे। सर गांव वालों का ये मानना है कि जो वहाँ पे जो एक पोस्ट था वो आरटी पोस्ट जो खुसूसन उसी गांव के लिए ही था। आप बोल रहे हैं कि एक मैम है वो जो है उसका पोस्ट जो है वो होलियाल गांव में दिखाया गया है, लेकिन आप जो पढ़ाने के लिए वो जो है बेम्बट में है। तो क्या इस तरह का कोई केस वहाँ पे है? बिल्कुल। उसमें ऐसा है कि वहाँ 2 पोस्ट है होलियाल में, तो 2 पोस्ट में से एक टीचर हमारा वहाँ काम कर रहा है। तो एक टीचर का हम यानी केजीबी के एक टीचर के हम वहाँ सैलरी निकालते हैं। तो वो काम करती है केजीबी में, तो उसका पे जो है वो अखुन मोहल्ले से निकलता है। सर पहले ही अखुन मोहल्ले में अगर टीचर्स की प्रॉब्लम है, दिक्कत है, तो उसको वहाँ केजीबी जो आपने अभी बताया इस प्रोसेस के थ्रू बेम्बट में भेजने के वजूहत तो वो पहले केजीबी में अपॉइंट हो गया। केजीबी का कोई पोस्ट वो जो है ही नहीं है। तो केजीबी का जो भी है, जितने हमारे पास वैकेंट पोस्ट है आरटी का, तो उनके अगेंस्ट उनका पे निकलता है। तो बाकी वो वहाँ की अपॉइंटमेंट नहीं है, अखुन मोहल्ले की अपॉइंटमेंट वो है नहीं है, वो केजीबी की अपॉइंटमेंट है। तो केजीबी के लिए सैलरी जो है हम उनको वैकेंट पोस्ट से दे रहे हैं। तो इसी तरह मसला हमारे 6 स्कूलों का है। तो 6 स्कूलों में हमारे पास 6 आरटी है केजीबी की, तो उनका पे जो है हमारे जून के 6 आरटी पोस्ट से उनका पे निकलता है। पिछले कई दिनों से लोग जो है सर वो धरने पे हैं, सुबह मॉर्निंग टाइम पे
उनकी शिकायतें हैं कि स्कूल में पढ़ाई वगैरह ठीक से नहीं हो रही है, टीचर्स की कमी है, तो लोगों को क्या एश्योर करेंगे आप कि आने वाले टाइम पे उस स्कूल को टीचर्स वगैरह को लेकर किस तरह की तैयारी और फैसिलिटीज हमने पूरा साल भर उनको 2 टीचर दे के रखा है। तो 2 टीचर हमारे वहाँ काम करते हैं। तो बीच में एक टीचर वहाँ बीमार हो गया, जिसकी वजह से हमें एक दिन लगा, उसकी जगह हमने दूसरा टीचर भेजा है। तो लोगों को हमने इंश्योरेंस दिया है कि आपके 2 टीचर आपको रहेंगे। तो रोल के हिसाब से अगर मज़ीद हम टीचर उधर बढ़ाएंगे। तो काफ़ी गुहार लगा रहे हैं और साथ ही साथ यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स से भी हमने बात करने की कोशिश की, तो सबका फ़िलहाल यही मानना है कि टीचर्स ना होने की वजह से यहाँ के स्टूडेंट्स जो है काफ़ी सफ़र कर रहे हैं और इनकी एजुकेशन के ऊपर इसका काफ़ी असर हो रहा है। वहीं दूसरी ओर से इनका ये मानना है कि गवर्नमेंट की तरफ से और ख़ासकर जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से ये कहा गया था कि आप जो है जितना हो सके गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर रोल बढ़ाने की कोशिश करें और टीचर्स की परवाह बिल्कुल भी ना करें। टीचर्स जो है गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे टीचर्स को भेज दिया जाएगा और टीचर्स की कमी होने नहीं देंगे। तो ऐसा दावा जो है यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने किया है, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन ने किया है। और दूसरी ओर से फ़िलहाल इस गांव के अंदर जो है काफ़ी गरीब तबके के लोग पढ़ते हैं, लेकिन ठीक अगर हम आप लोगों को बता दें तो होलियाल गाँव में टीचर्स की कमी की वजह से पिछले 15 दिनों से स्टूडेंट्स भी सफ़र हो रहे हैं। अब पेरेंट्स कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन के तावन न देने पर पेरेंट्स भी मजबूर होकर अब कहीं ना कहीं सड़कों पर नज़र आ रहे हैं। तो पल पल के अपडेट्स के लिए बने रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।